अमेजिंग पॉलिटी चैनल पर आपको फिर से एक बार स्वागत है। मैं आपको डॉक्टर उमर हसन, प्रोफेसर ऑफ पॉलिटिकल साइंस। प्यारे बच्चों, इस वीडियो में मैं आपको बिहेवियरिज्म या व्यवहारवाद के बारे में समझाऊंगा। बिहेवियरिज्म या व्यवहारवाद जो है इतना महत्वपूर्ण टॉपिक है कि इसके बिना वर्तमान जो पॉलिटिकल साइंस है या जो मॉडर्न पॉलिटिकल साइंस है या जो मॉडर्न पॉलिटिकल थ्योरी है वो अधूरी है। ठीक है ना। एक तरह से यूं कह सकते हैं कि क्रांति है, एक रिवोल्यूशन है। किसके अगेंस्ट? जो राजनीतिक विज्ञान में जो सिद्धांत है, जो पॉलिटिकल साइंस में जो आइडियाज है उनके खिलाफ, जो कि खाली थ्योरी पे जोर देते हैं, उन सिद्धांतों पर। ठीक है, हम देख लेते हैं व्यवहारवादी जो क्रांति है इसका प्रारंभ 1950 में 1950 में अमेरिका के शिकागो यूनिवर्सिटी में हुआ था। नंबर 1। नंबर 2, राजनीतिक विज्ञान में रियलिस्टिक स्टडी यानी कि राजनीतिक विज्ञान में यथार्थवादी अध्ययन पर जोर देती है सिद्धांत। ठीक है ना। मतलब कि ये जो विचारधारा है, ये जो आइडिया है, बेसिकली इट इज एम्फसाइज ऑन द रियलिस्टिक स्टडी इन पॉलिटिकल साइंस। मतलब राजनीतिक विज्ञान में जो यथार्थवाद है, यथार्थवाद मतलब क्या होता है? रियलिस्टिक। फॉर एग्जाम्पल जैसे हमने कल्पना करी कि आज चंद्रमा पर हम जाएंगे। हमने कल्पना करी कि हमने एक इमेज किया इस चीज को। ठीक है ना। और एक वास्तव में हमने कहा कि हम रॉकेट के थ्रू चंद्रमा पे जाएंगे, रॉकेट यान के थ्रू। ठीक है ना। तो ये रियलिटी हो गई। तो राजनीतिक शास्त्र में ऐसी पढ़ाई पे जोर दिया जाए, इनका फोकस था कि पॉलिटिकल साइंस में ऐसी स्टडी पे जोर दिया जाए जिससे कि रियल स्टडी हो सके, जिसका असली जिंदगी से, असली वास्तविक पॉलिटिक्स से लेना देना हो। उदाहरण के लिए यदि हम बात करते हैं किसी भी सिद्धांत की, मान लो हम बात करते हैं मार्क्सवाद की, समाजवाद की, वो ठीक है सिद्धांत है, परंतु प्रैक्टिकल पॉलिटिकल साइंस क्या है? प्रैक्टिकल पॉलिटिकल साइंस है चुनाव, इलेक्शन, भारत पाकिस्तान संबंध, भारत अमेरिकी संबंध, विधानसभा के चुनाव, कांग्रेस पार्टी बीजेपी पार्टी की कार्यप्रणाली। तो ये प्रैक्टिकल पॉलिटिकल साइंस है। तो आप ये समझ लीजिए कि व्यवहारवादी की जो क्रांति है ये यथार्थवाद यानी कि प्रैक्टिकल पॉलिटिकल साइंस पर जोर देती है। इसका फोकस जो है वो राजनीतिक विज्ञान को मूल रूप से प्योर साइंस बनाने का फोकस है। इसका जो फोकस है, इसका जो उद्देश्य है वो राजनीतिक विज्ञान को मूल रूप से क्या बनाने का उद्देश्य है? प्योर साइंस, शुद्ध विज्ञान। ये शुद्ध विज्ञान बने, हमारे विषय ना केवल समाज विज्ञान बन के रह जाए बल्कि ये प्योर साइंस बने, अप्लाइड सब्जेक्ट बने, ये अप्लाई हो समाज के अंदर। इसका फोकस है अप्लाई हो पॉलिटिक्स, सोसाइटी में पॉलिटिकल मॉडर्नाइजेशन हो, पॉलिटिकल सोशलाइजेशन हो, राजनीतिक आधुनिकरण हो, राजनीतिक विकास हो। ठीक है ना। तो ये सिद्धांत प्रारंभ, ये जो विचारधारा है ये प्रारंभ हुई अमेरिका में, शिकागो सिटी में स्टार्ट हुई 1950 में। और सीधी सी बात है कि इसके अंदर सबसे पहले तो अगर हम बात करें इसकी हिस्ट्री की, तो जो व्यवहारवादी क्रांति है, जो बिहेवियरिज्म वाली जो थ्योरी है, जो आइडिया है, ये बेसिकली एक व्यक्ति थे, पॉलिटिकल थिंकर, उनका नाम था चार्ल्स मेरियम। उन्होंने बुक लिखी न्यू एस्पेक्ट्स ऑफ पॉलिटिक्स 1925 में। तो सबसे पहले व्यवहारवादी क्रांति के बारे में जो कहने वाले विचारक हैं वो हैं आपके चार्ल्स मेरियम। ठीक है ना। इसलिए उनको फाउंडर नहीं कहते, उनको जनक नहीं कहते, उनको कहते हैं बौद्धिक पिता यानी कि इंटेलेक्चुअल फादर। इंटेलेक्चुअल मतलब होता है जिन्होंने कि बेस तैयार कर दिया, इन्होंने नींव तैयार कर दी व्यवहारवादी क्रांति की, इन्होंने इस शब्द का सबसे पहले यूज किया। लेकिन असली जो जनक है, फाउंडर है, वो है डेविड ईस्टर। ठीक है ना। अगर हम बात करें आगे की कि भाई ये तो क्या है, ये तो बौद्धिक जनक है, लेकिन वास्तविक जनक कौन है? उनका नाम है डेविड ईस्टर। जो वास्तविक जनक है, जो एक्चुअल फाउंडर है वो कौन है? डेविड ईस्टर। और उनके निबंध का नाम है करंट मीनिंग ऑफ बिहेवियरिज्म। बिहेवियरिज्म का मीनिंग क्या है, ये इनके निबंध का नाम था। ठीक है। डेविड ईस्टर ने व्यवहारवादी क्रांति की स्थापना करी राजनीतिक विज्ञान में। ठीक है ना। अगली बात की, व्यवहारवादी क्रांति जो है ये हुई क्यों, इसका रीजन क्या था, इसका एवोल्यूशन क्यों हुआ, इसका ओरिजिन क्यों हुआ, इसका उदय क्यों हुआ हमारे सब्जेक्ट में? जो मेन कारण ये था सेकेंड वर्ल्ड वॉर, द्वितीय युद्ध, यानी कि द्वितीय विश्व युद्ध। इसको हम बोलते हैं इंग्लिश में सेकेंड वर्ल्ड वॉर। हम सभी जानते हैं कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर कब स्टार्ट हुआ था? 1939 से 1946 के बीच में। ठीक है ना। तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर जो है हमारा बेसिकली देखा जाए तो सिर्फ सेकेंड वर्ल्ड वॉर है ये 1939 से लेकर 1945 तक रहा था। ठीक है। जब राजनीतिक शास्त्रियों ने देखा, जब पॉलिटिकल साइंटिस्ट ने देखा कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर रोकने की जिम्मेदारी हमारी थी, हम उस वर्ल्ड वॉर को नहीं रोक पाए, काफी लोग मारे गए, कभी धन की हानि हुई, तो उनको गिल्टी फील हुई। और पॉलिटिकल साइंटिस्ट ने सोचा हमें चेंज करना होगा, तो उन्होंने चेंज किया।
पॉलिटिकल साइंस को चेंज किया, उसको रिबिल्ड किया, उसको अपडेट किया। सीधी सी बात है कि पॉलिटिकल साइंस को अपडेट करने की जो प्रक्रिया थी, अपडेट करना, पोल साइंस को अपडेट करना, पॉलिटिकल साइंस को रिबिल्ड करना, पॉलिटिकल साइंस को मतलब कैसे कह सकते हैं कि नवीन सब्जेक्ट बनाना। एक तो इसलिए, ठीक है ना। दूसरा कहता है इसके अंदर कि जो दूसरे सामाजिक विज्ञान थे, अदर सोशल साइंसेस थे, उनसे प्रेरणा ली। जैसे मान लो कि जो दूसरे सोशल साइंसेस होते हैं, जैसे मान लो इकोनॉमिक्स है, आपका हिस्ट्री हो गया, इतिहास हो गया, है ना, आदि सोशियोलॉजी हो गया, इन विषयों में नया अनुसंधान हो रहा था, नया रिसर्च हो रहा था। तो उस रिसर्च को ग्रहण करते हुए राजनीतिक विज्ञान में भी नई नई पद्धतियां लाई गई, राजनीतिक विज्ञान में नए मेथड्स लाए गए, जिनका जो इनमें यूज हो रहे थे वो मेथड्स हमारे सब्जेक्ट में यूज होने लगे। एक ही मकसद था कि पॉलिटिकल साइंस क्या बने, प्योर साइंस बने, प्योर साइंस बने, शुद्ध विज्ञान बने। राजनीतिक क्या बने, शुद्ध विज्ञान बने, एक अप्लाइड साइंस बने, अप्लाइड, जो काम आए जीवन में, जो जीवन में यूज आए, हमारी लाइफ में काम आए, वो अप्लाइड साइंस बने। अप्लाइड साइंस बने जो यूज आए, जो काम आए, जो मतलब कि प्रैक्टिकल लाइफ में काम आए। हम ऐसे तो कई चीजें पढ़ लेते हैं थ्योरी के नाम से, लेकिन कई चीजें हमारे काम की है नहीं, फिर हम उनको पढ़ रहे हैं। मतलब कि इसके अंदर जो अप्लाइड थ्योरी जो होती है, अप्लाइड, इट्स कॉल्ड टू अप्लाइड थ्योरी, इसको बोलते हैं वो थ्योरी जो कि अप्लाइड होती है, प्रयोग में आती है, प्रयोगात्मक सिद्धांत। It's called to applied theory. It's called to applied theory. Why? Because it is applied on the our society and political system. मतलब कि जो राजनीतिक व्यवस्था है उसमें ये अप्लाइड होती है, अप्लाई होती है, अप्लाई, प्रैक्टिकल अप्रोच है ये अप्लाई होती है हमारी सिस्टम के अंदर। इसी को बोलते हैं अप्लाइड पॉलिटिक्स, अप्लाइड पॉलिटिक्स। क्लियर। और जो चीज अप्लाई हो, जो चीज अप्लाई हो उसे कहा जाता है प्रयोगात्मक विज्ञान, प्रयोग में आने वाली चीज, ठीक है ना। तो जैसे मान लो इंडिया पाकिस्तान के संबंध है, वो कैसे छोड़ने चाहिए, या इंडिया चीन को रिलेशन कैसे रखनी चाहिए, डिप्लोमेसी क्या होनी चाहिए दोनों के बीच में, ये सब चीजें अप्लाइड पॉलिटिकल साइंस है। तो ब्यूरिज्म जो है, ये व्यवहारिक क्रांति है, इसने यही काम किया, राजनीतिक विज्ञान में अप्लाइड चीज को आगे बढ़ाया। एक तो हमने न्यू टेक्नोलॉजी सीखा, सेकेंड वर्ल्ड वॉर से हमें सबक मिला, नए सब्जेक्ट्स जो आए तो उदय हो मुझसे सीख सके आप लोगों ने। इसके साथ साथ वर्ल्ड के अंदर जो नए नए कंट्रीज आजाद हुए थे, न्यू डेमोक्रेटिक कंट्रीज, हाँ एक रीजन ये भी है, न्यू डेमोक्रेटिक कंट्रीज, जो नए जो लोकतांत्रिक देश जैसे कि भारत है, पाकिस्तान है, श्रीलंका है, 1940 से लेकर के और 1950 के बीच में काफी देश आजाद हुए थे, जैसे खासकर इंडिया, पाकिस्तान, श्रीलंका एक्सेट्रा। तो इन देशों में नई नई डेमोक्रेसी आई थी, तो इन डेमोक्रेसी में भी जब नया चेंज आया तो उसमें क्या सुधार लाना चाहिए, ये डेमोक्रेसी कैसी रही, इन सबके इंटरेस्ट को देखते हुए भी व्यवहारिक क्रांति अपने आप आगे आई। क्योंकि इन देशों में जब ये चीजें नए देश बने तो यहाँ पर पॉलिटिकल मॉडर्नाइजेशन हुआ, राजनीतिक आधुनिकरण हुआ, राजनीतिक विकास आया, राजनीतिक समाजीकरण हुआ। इस कारण से यहाँ पर क्या है, ब्यूरिज्म की क्रांति आई। तो ब्यूरिज्म एक मूवमेंट है, व्यवहारवादी क्रांति एक आंदोलन है, एक क्रांति है, एक प्रतिक्रांति है थ्योरी के खिलाफ, पॉलिटिकल थ्योरी के खिलाफ, कि पॉलिटिकल थ्योरी को हमें हटाना है, हमें अप्रयोग सब्जेक्ट बनाना है। देखो 2-3 सब्जेक्ट होते हैं, आर्ट, कला, जैसे कि आपके कला के अंदर कौन सब्जेक्ट आते हैं, पेंटिंग, म्यूजिक, ड्राइंग, है ना, अप्लाइड आर्ट्स, मूर्ति कला एक्सेट्रा। एक होता है आपका प्योर साइंस, जैसे कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो एक्सेट्रा। और एक होता है आपका सोशल साइंस, जैसे कि समाज विज्ञान, समाजशास्त्र, पॉलिटिकल साइंस एक्सेट्रा। तो ये चाहते थे कि पॉलिटिकल साइंस समाज विज्ञान की भूमिका से हटके अधिकतर क्या बन जाए, प्योर साइंस की तरफ चले जाए, ऐसे इनका सोचना था। यानी पॉलिटिकल साइंस के अपने अप्लाइड सब्जेक्ट बने, प्रैक्टिकल सब्जेक्ट होना चाहिए पोल साइंस, ये इनका सोचना था इन लोगों का। और डेविड ईस्टन इसके सबसे बड़े फाउंडर थे। फिर बता दूं आपको, बौद्धिक पिता थे इसके चार्ल्स मेरियम। आई बात समझ में। तो वेरी स्टूडेंट, मेरे को लगता है कि आप लोगों को व्यवहारिक क्रांति का मतलब, इसके उद्देश्य के कारण समझ में आ गए होंगे। अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।